प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप मैट्रिक्स चैप्टर को पूरी तरह समझ लिए होंगे। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट्स चैप्टर में एंट्री लेते हैं। डिटरमिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं सारणी। डिटरमिनेंट्स होता क्या है? डिटरमिनेंट्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन किया गया है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स का उपयोग हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में युगपत समीकरण, युगपत समीकरण में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, उसकी वैल्यू को फाइंड करने में हम लोग डिटरमिनेंट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी, बट जो सारणिक है, जो डिटरमिनेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल ये है। सारणिक का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है, और सारणिक निकाला किसका जाता है? इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे उसका डिटरमिनेंट निकालकर हम उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो इसका जो शेप होता है, इसका शेप वर्गाकार होता है। ये सदैव वर्गाकार होता है। कौन? सारणिक। सारणिक का शेप हमेशा वर्गाकार होता है। मीन्स इसमें रो और कॉलम ऑलवेज इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या लेंगे? डिटरमिनेंट्स लेंगे। तो उसकी कितनी वैल्यू आती है, तो ये ऑर्डर 1 के लिए निकालेंगे, ऑर्डर 2 के लिए निकालेंगे, ऑर्डर 3 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर 1 की। ठीक है, ऑर्डर 1, सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपको ऑर्डर 1 की दी गई है, ए इक्वल टू ऐसे, उसके अंदर 5 लिखा है। तो इसका जब आप डिटरमिनेंट्स लेंगे तो इसको लिखेंगे डेट ए। पढ़ेंगे क्या? मॉड ए नहीं पढ़ते हैं, रीड एज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट ए। डेट ए का मतलब होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक, तो डेट ए मीन्स ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो इसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इस सिंबल वेरिएबल, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ठीक, आगे सपोज करिए एक आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है जिसके अंदर मान लीजिए -5 लिखा है। इसका अगर आप डिटरमिनेंट्स लेते हैं तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट्स भी कितना है? -5। मीन्स अगर आपके पास एक 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट्स लेने के बाद, उसका सारणिक लेने के बाद वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ऐसे लिखा है डेट ए इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पे अगर 2 होता तो इसकी वैल्यू 2। ठीक, तो डिटरमिनेंट्स में फर्स्ट ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट्स होगा, जिसका ऑर्डर 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वही हो जाती है जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 1 ये हो गया। आइए ऑर्डर 2 की बात कर लेते हैं। ऑर्डर 2, सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि ऑर्डर 2 का है। A11, A12, A21, A22 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हम लोगों को क्या निकालना है? डिटरमिनेंट्स निकालना है। ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 मीन्स 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसका जब डिटरमिनेंट्स लेंगे तो डेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब यहां पे करते क्या है? इसकी वैल्यू को निकालने के लिए डेट ए इक्वल टू, यहां जो एलिमेंट्स है इसके जो डायगोनल्स होते थे, इसका
ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू A22, ठीक, ये हो गया। अब जब नीचे से ऊपर करेंगे तो यहां माइनस साइन लगा देंगे, A21 इंटू A22, सॉरी A21 इंटू A12, ठीक है। तो ये डेट ए की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही जितना आएगा वही इस डिटरमिनेंट्स की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। सपोज करिए जैसे आपके पास एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है कि A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4 5, ठीक, यह इसका डिटरमिनेंट्स लेना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, डेट ए इक्वल टू, इसको पहले डिटरमिनेंट्स के रूप में लिख लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस, अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3, तो ये कितना हुआ, 2 इंटू 5 10 माइनस 12, ठीक, तो कितना आया -2। तो इसका जो डिटरमिनेंट्स हुआ ये कितना आया, -2 आया, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप सपोज करिए ये दिया गया है -1 2 -3 और यहाँ पे 4। अब इसका डिटरमिनेंट्स क्या हुआ, तो इसका डिटरमिनेंट्स लेने के लिए इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करिए, तो यहाँ देखिए प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1 इंटू 4, माइनस साइन लगाएंगे, जब नीचे से ऊपर करेंगे हमेशा ध्यान देंगे, पहले ऊपर से नीचे करेंगे, फिर नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो ये कितना आया -3 इंटू कितना 2, ठीक। तो ये कितना हो गया आपके सामने, ये हुआ -4 और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना आया 2। तो ये इसका डिटरमिनेंट्स हुआ, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई ये कितनी आई, 2 आई, ठीक। एक एग्जांपल और देख लें, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं, ये सपोज करिए आपके सामने है 5 6 3 2, ठीक है। अगर सपोज करिए माइनस साइन के साथ है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 10 फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक। और क्या करते हैं, घटा देते हैं, पहले माइनस, यहाँ पे कितना होगा -6 इंटू 3, तो ये कितना हुआ 10 और ये कितना 6 3 18, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ये 18, ये कितना हुआ 28, ठीक, 18 10 28। तो इस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू हुई ये कितना हुई 28 हुई। तो ये ऑर्डर 2 के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतना नोट करिए, हम आपको ऑर्डर 3 के लिए एक्सपेंड करते हैं। ये देखिए ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 के लिए सपोज करिए एक मैट्रिक्स ये, अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो ऑर्डर 3 का जो डिटरमिनेंट्स होगा, यहां देखिए इसका जो डिटरमिनेंट्स लेंगे, ये डेट ए इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट्स ले रहे हैं। अब इस डिटरमिनेंट्स ऑर्डर 3 का ये जो डिटरमिनेंट्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो आइए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देखिए इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों को एक नंबर्स लेना है, -1 i प्लस जे, -1 i प्लस जे। आई और जे आप मैट्रिक्स में बताया गया था कि रो और कॉलम को बताते हैं। आई की वैल्यू जैसे 1, जे की वैल्यू 2, मीन्स जो
कोई नंबर्स होगा i बराबर 1 तो पहले रो, j बराबर 2 तो दूसरे कॉलम में स्थित है। तो ये चीज आप जानिएगा, यही एक नंबर लेना है -1 i प्लस j, ठीक है, -1 i प्लस j। इसी के अनुसार अब इसके साथ में हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम लोग इस सारणी का मान निकालते हैं और वैल्यू सेम मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग r1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं और प्रत्येक नंबर में जो r1 के एलिमेंट्स हैं उनके साथ इनका मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहां पे a11 लेंगे तो उसके पहले ये कितना है -1, a11 i बराबर 1 j बराबर 1, aij लिखा जाता है तो पहले i फिर j, a11 अगर एलिमेंट्स ले रहे हैं तो i बराबर 1 j बराबर 1 मीन्स 1 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये a11 यहां लिख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में स्थित है उसको आप डिलीट कर देंगे। जिस रो और जिस कॉलम में स्थित होगा उसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने का मतलब उसको रिमूव कर दीजिए। ये पहला रो, ये देखिए, और ये पहला कॉलम डिलीट हो गया तो बचा कितना a22 a23, ठीक, a32 a33, ठीक। इसके बाद फिर प्लस, फिर क्या लेंगे -1, अब आएंगे किसके पास a12, r1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो अब a12 यहां i बराबर 1 j बराबर 2 तो 1 प्लस 2। यहां अब देखिए क्या मिलता है, किस रो किस कॉलम में है, पहला रो छूटेगा ही, अब दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, इसको ये डिलीट कर देंगे, मीन्स ये और ये हट गया। अब कितना बचा a21 a23, फिर a31 a33, ठीक, ये बचा। आगे फिर प्लस -1 i प्लस j मीन्स a13 के पास जाएंगे, वहां पहुंचेंगे a13, ठीक। तो ये जो a13 है, अब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छूट जाएगा। कितना बचा a21, एक चीज यहां पे a12 नहीं लिया गया, इसको लिख लीजिए a12। यहां चलेंगे तो अब इसके बाद क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 3, ठीक, मीन्स अब इसके साथ कौन सा नंबर a13, ठीक। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, कितना मिला a21 a22 फिर a31 a32, ठीक। ये अब यहां देखिए इसी को एक्सपेंड करना है, 1 1 2 तो 2 आया तो इसका -1 का 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है। -1 इंटू -1 तो प्लस कितना बचा a11। ये किस में चेंज हो गया है, द्वितीय कोटि में, मीन्स ऑर्डर 2 में। ऑर्डर 2 के लिए आपको बताया गया था इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा देंगे। ये कितना आएगा a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। यहाँ पे 1 प्लस 2 3, -1 का 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 तो ये 2 बार फिर प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, ये नेगेटिव दे दिए। a12 इंटू सेम वही प्रोसेस नीचे ऊपर, a21 इंटू a33 माइनस a31 a23, ठीक। फिर यहाँ पे 3 1 4 प्लस 4 बार करेंगे तो पॉजिटिव देगा, a13 ऊपर का गुणा नीचे करेंगे, a21 इंटू a32 माइनस साइन लगाएंगे और नीचे का ऊपर तो a31 इंटू a22। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा इस द्वितीय कोट जो ये तृतीय कोट का सारणिक है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
एक चीज और, जो ये प्लस माइनस प्लस आता है इस i प्लस जे के अकॉर्डिंग टू आता है। ठीक, इसको हम लोग बार बार लिखते नहीं है, अभी आपको पहला लेक्चर था ये, इसलिए इसको समझाया जा रहा है पूरी तरह से। तो जो i प्लस जे है, ठीक है, i प्लस जे, जहां पर i प्लस जे आपको इवन मिलेगा, इवन मीन्स सम, वहां इसकी वैल्यू को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक, -1। जहां पर i प्लस जे आपको ऑड मिलता है, ऑड मीन्स विषम, ठीक है, वहां इसकी वैल्यू को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यही बात आपको याद रखना है। ठीक है, जहां i प्लस जे इवन सम आएगा वहां पॉजिटिव, जहां i प्लस जे ऑड मिलेगा, विषम आएगा, वहां क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहां देखिए 1 1 2 2 मीन्स एक इवन नंबर है, इवन मीन्स एक सम संख्या है, तो यहां पे प्लस आया। 2 1 3 विषम है तो माइनस आया, 3 1 4 सम है तो प्लस आया। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो ये सारणिक है, ठीक है, सारणिक को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप उसको एक्सपेंड कर दो, सारणिक का मान नहीं बदलता है, सारणिक की वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, जितना आया है उतना ही आएगा। जैसे ये हम R1 के सापेक्ष विस्तार किए, ठीक, तो अगर हम इसको C1 के सापेक्ष करें या C2 के सापेक्ष करें या C3 के सापेक्ष करें, तब भी जितना वैल्यू इस केस में आएगा R1 के सापेक्ष में, उतने वैल्यू आपका इन केसों में आएगा। ठीक है, अब एक चीज और, आइए हम लोग इसके जो ये प्लस माइनस प्लस है, ठीक है, इसके एक्सपेंड को समझ लेते हैं कि एक्सपेंड कैसे करें, बार बार इन चीजों को लिखेंगे नहीं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसको एक्सपेंड करने के लिए यहां बना देते हैं आप लोगों को ये। ठीक है, देखिए उसके अनुसार प्लस माइनस लगाया जाता है, तो ध्यान दीजिए 1 1 2, जहां सम आएगा वहां प्लस, जहां विषम आएगा वहां माइनस। ठीक, तो प्लस माइनस प्लस स्टार्ट हमेशा कहां से करते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर क्या आना चाहिए, माइनस। देखिए माइनस आएगा, 2 1 3, 3 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस के बाद क्या, प्लस, फिर क्या, माइनस, फिर क्या, प्लस। यही क्रम होता है इनका। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब किसके अनुसार में आया गया है, उसके अनुसार। ठीक, अब यहां जैसे ये वाला नंबर देखिए A31 मीन्स 3 1 4, 3 1 4 मतलब एक सम संख्या है, जिसके लिए प्लस। ये देखिए विषम संख्या होगी 3 2 5 माइनस, ये कितना होगा 6, प्लस सम संख्या है इसलिए पॉजिटिव। तो आपको इसको बताया गया कि प्लस माइनस प्लस कैसे आता है उससे, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अब यहां से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष अगर आप विस्तार करते हैं तो सारणिक का मान वही मिलेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम लोग उसी रो और उसी कॉलम को आप सेलेक्ट करिए, सारणिक की वैल्यू जल्द से जल्द आप प्राप्त कर लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो उपस्थित हो। जो रो या जो कॉलम सबसे ज्यादा जीरो को कंटेन करता हो, उसी रो उसी कॉलम के सापेक्ष आप उसका विस्तार कर दीजिए, आपको वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको नोट करके आप फिर आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ये देखिए एक एग्जांपल है, तो यहाँ एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ एक बार हम लोग सबसे पहले R1 के सापेक्ष लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर हम आपको दिखाएंगे किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के सापेक्ष करके दिखाएंगे। जितनी वैल्यू आप R1 के सापेक्ष फाइंड करने पर उतनी की वैल्यू किसी दूसरे रो या कॉलम के सापेक्ष करेंगे, वही वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग R1 के सापेक्ष विस्तार करना, या केवल R1 के सापेक्ष ही लिख दीजिए। ठीक है, अगर R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार करते हैं इसका,
तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ क्या है 5 है, तो 5 को लीजिए, तो 5 अकॉर्डिंग टू ये, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पे प्लस 5, किस रो और किस कॉलम में ये स्थित है इसको छोड़ दीजिए। पहला रो पहला कॉलम को आप छोड़ दीजिए, कितना मिला 4 1 2 5, ठीक है 4 1 2 5। जब आप प्लस की बात क्या है वहां देखते रहिए माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे -2, ठीक है। अब क्या मिला आपको, कौन सा रो, पहला रो है, R1 के सापेक्ष कर ही रहे हैं, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये छूट गया, तो 0 1 3 5, 0 1 3 5, ये डिलीट हो गया, ये और ये छोड़ देना है 0 1 3 5, आराम से देख लीजिए। अब इसके बाद ये क्या है, फिर इसके बाद प्लस माइनस, फिर क्या है प्लस, अब +3 ले लीजिए, ठीक है +3। अब ये छूट गया, ये छूट गया, 0 4 3 2, ये छूटा, ये छूटा, जिस रो जिस कॉलम में है उसके पैरेलल आप लाइन खींच दो तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, जो बचेगा वही लिख लेना है आपको, 0 4 3 2, ठीक है। बस सिंपली अब आपको करना क्या है, जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना आएगा 5, ये ऑर्डर 2 का है, 30 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो गया 4 बचे 20, ये 2 इक्या 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस, साइन कौन सा लगा देते थे माइनस का, यहाँ पे -2 को बाहर रखिए, 5 का गुणा 0 में करोगे या 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3, और साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, ठीक, +3, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -12, ठीक, ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 5, 20 में से 2 निकाल दीजिए, 18 बच गया, माइनस ये कितना हुआ, 0 में से 3 निकल गया तो -3, माइनस माइनस +2, और 2 3 6, ये कितना हो गया माइनस 12 36, प्लस गुणे माइनस माइनस, और 12 36, ठीक है। अब यहां देखिए 18 बचे 90 धन 6 माइनस 36, ठीक है। अब यहां देखिए 90 6 96 और माइनस 36, तो ये कितना आ गया 6 में से 6 0, 9 में से 3 9 में से 3 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। किसके सापेक्ष इसका विस्तार किया गया, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर आपको क्या मिला 60 मिला, ठीक है। यहां देखिए इसी को हम लोग जो ये दिया गया है, अब हम लोग किसके सापेक्ष कर देते हैं, या तो कहीं C1 के सापेक्ष करते हैं या तो C2 के सापेक्ष। चलिए C1 के सापेक्ष करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, ठीक। C1 के सापेक्ष में सब ऐसे चलेंगे। तो अब 5 था, 5 लीजिए, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, ये छूट गए 4 1 2 5, 4 1 2 5, ठीक है। फिर प्लस के बाद यहां देखिए फिर क्या है माइनस, तो माइनस अब क्या है 0, अब 0 है तो अब ये क्या छूटेगा आपका, ये छूट गया, ये छूट गया, मीन्स पहले कॉलम में है दूसरे रो में, तो ये पहला कॉलम ये दूसरा रो छूट गया, 2 3 2 5, 2 3 2 5, ठीक है। इसके बाद अब यहां क्या करेंगे, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद यहां क्या है 3 है, यहां 3 ले लीजिए। अब देखिए पहला कॉलम तीसरे रो में आप पहुंच गए हैं, तो पहले कॉलम और तीसरे रो को छोड़ दीजिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये छूट गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा देना है, 5, ये कितना हो गया 20 माइनस 2, 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके पहले 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे 0,
वैसे आप जानते भी हैं कि जीरो एक ऐसा नंबर है कि कितना बड़ा भी चीज है अगर उसमें आप मल्टीप्लाई करा देंगे जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर आपके पास सपोज करिए हाथी है, हाथी में अगर जीरो का गुणा करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया +3। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो 2 माइनस क्या किए 12। ठीक है, नेगेटिव साइन यहां कितना हो गया 5 × 18, ये 0 हो गया +3। ठीक है, यहां पे कितना बचा इंटू -10, 18 बचे, 90 और प्लस इंटू माइनस, -10 दिए 30 तो आया 60। तो आप देख लिए कि यहां हम R1 के सापेक्ष किए तब भी आपको कितना इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 60 आई और C1 के सापेक्ष किए तब भी 60 आई। एक बात का आपका ये कंक्लूजन क्या निकला, एक निष्कर्ष ये निकला कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप अगर विस्तार कर देते हो सारणी का तो वैल्यू वही मिलती है। ठीक, बट आपको ध्यान क्या देना है, किस रो किस कॉलम के सापेक्ष विस्तार करना है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो उपस्थित होगा उसी के सापेक्ष आप करेंगे तो जल्दी से आपको वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर यहाँ जो जीरो था, ठीक है, ये सब कुछ करिए जो जीरो है, ठीक, अगर यहाँ हम इसके सापेक्ष करते तो केवल 5 के लिए और 3 के लिए निकालना पड़ता है, इसके लिए देखिए ऑलरेडी जीरो हो गया। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल आपको समझाने के लिए हुआ। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, तो यहां देखिए एक दूसरा हम लोग डिटरमिनेंट्स लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले आप करिए क्या, सबसे पहले जब भी आपको डिटरमिनेंट्स मिले तो उसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा जीरो किस रो या किस कॉलम में है। नहीं है तो हम लोग बनाएंगे, अभी आपको प्रॉपर्टी बताई जाएगी इसकी, तो हम लोग बनाते हैं। ठीक, अभी जनरली देखिए यहाँ पे जो है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। अब देखिए R1 में कोई जीरो नहीं है तो आप R1 के सापेक्ष मत करो। R2 में देखिए आपके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, और R3 में भी कोई जीरो नहीं। आपको बताया क्या गया है, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होगा उसी के सापेक्ष कर देना है। ठीक है, अगर ऐसे चलते हैं तो इसमें केवल 1 जीरो मिलेगा C1 में, इसमें कोई जीरो नहीं मिलेगा, इसमें 1 जीरो मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जीरो किसमें मिला, R2 में मिला। तो क्या लिखेंगे, R2 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर देंगे, अब R2 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देना है आपको। ठीक है, R2 के सापेक्ष अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए R2 ये है तो तृतीय कोट के लिए ये हम आपको बनाए हैं। तो सबसे पहले क्या है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ध्यान क्या दीजिए, जब आप जीरो लेंगे, ठीक है, तो जीरो जब लेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे तो -0 लिखेंगे, -0 लिखेंगे, बट इसके साथ जो आएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मीन्स ये छूटता तो आपको कितना मिलेगा 2 -1 और -4 6। बट इससे कोई मतलब नहीं है, जीरो हो गया तो ऑलरेडी गुणा करा देंगे तो क्या हो गया, जीरो हो गया। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे जीरो। अब इसके बाद कहां जाएंगे, +3, तो +3। ठीक है, 3 है, अब ये छूट गया, ये छूट गया। ठीक है, क्या क्या बचा आपके पास, ये किस रो में है, दूसरे रो में है, और कॉलम कौन सा आ गया, दूसरा। तो 5 -1 यहाँ 1 6। चलिए इसके बाद फिर क्या है, फिर माइनस है, तो -0 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर जीरो लेंगे, फिर ये क्या हो गया, फिर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे -0, ये भी -0 होता, माइनस साइन नहीं लिखा जाता जीरो के साथ, प्लस ही लगाओ। ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हट गया, ये हट गया। जनरली आपको ये केवल लिखकर बताया गया, आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, केवल आप +3 लिखकर वहां जो साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलिए। ये 3 कहां पे है, इस पे है, तो यहाँ प्लस, ये प्लस लगा दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 × 30, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस साइन लगाते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो -1। ठीक, और घटाते समय क्या लगाते थे, माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस, तो 3 ×
30/1 तो 31, तो 3 × 31, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, 3 का 9, तो इसकी वैल्यू जो आई वह 93 आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार करते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। यहां देखिए एक नोट्स हम लोग लिए हैं। ठीक है, एक नोट एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं और उससे एक हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, क्या a बराबर 2b होगा? आप देख लो, a बराबर 2b, a 2 2 4 0, इसके स्थान पे ये कर दो 2b, b एक मैट्रिक्स ये है, अगर आप दो चीज में मल्टीप्लाई करते हो तो सभी एलिमेंट के साथ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 0, मीन्स इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है जो ये दिया गया। अगर हमको कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट्स कितना होगा, मीन्स अगर हम इस चीज का डिटरमिनेंट्स लें जो ये कंडीशन है, तो डेट a इक्वल टू कितना होगा? 2 डेट b, यही लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू आती कितनी है जरा इसको देखिए। आइए डेट a अगर हम लोग निकालते हैं यहां से, तो डेट a इक्वल टू ये कितना आया? 2 2 4 0, इसका जो डिटरमिनेंट्स मिला ये कितना आया? 2 का मल्टीप्लाई 0 में इसका 0 और माइनस 8, 4 का मल्टीप्लाई 2, इसका ऐसे, इसका ऐसे। ठीक, तो ये कितना आया? -8 आया। जरा ये जो b है, डेट b आप निकाल लो, तो डेट b की जो वैल्यू आई ये कितनी आएगी? 1 1 2 0, इसको क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 0 और इसका मल्टीप्लाई इसमें -2, ये वैल्यू कितना दिया? -2। तो जो डेट a आया उसकी वैल्यू -8, जो डेट b आया उसकी वैल्यू -2। जरा यहां ध्यान से देखिए, जो ये -8 है, क्या -8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × -2, ये लिखा जा सकता है। ठीक, और -2 किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है, मीन्स यहां जो 4 है, 4 को ऐसे रहने दो, इसके स्थान पे कितना हो गया? डेट b हो गया। मीन्स आपको मिला कितना? इस डेट a इक्वल टू 4 × डेट a इक्वल टू कितना आया? 4 × डेट b। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? डेट a इक्वल टू 4 को 2 का पावर 2 × डेट b। ठीक है, तो ये हुआ इसकी वैल्यू, मीन्स डेट a, जो ये 2 डेट b था, 2 डेट b को हम लोग इस डेट a के स्थान पे अगर रखते हैं तो ये डेट a कितने के बराबर है? 2 का पावर 2 × डेट b। मीन्स इस कंडीशन में अगर हम लोग पुट कर दें इसकी वैल्यू को, इसकी डेट a की, तो डेट 2 × b इक्वल टू किसके है? 2 का पावर 2 × b, ये मिला। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहां देखिए जो 2 था वह 2 बाहर हो गया और पावर 2 है। ये पावर 2 क्या है? पावर 2 ये है कि जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है वही उसका पावर हो जाएगा, और यहाँ जो स्केलर रहेगा उसी स्केलर का पावर बनता है। स्केलर यहाँ कितना था? 2। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो यहाँ कितना हो गया? 2 का पावर 2। इन जनरल अगर सपोज करिए अगर यहाँ कितना होता 3 और ये ऑर्डर कितने का रहता 2 का, तो ये 3 का पावर कितना हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है, मीन्स हमको कंक्लूजन क्या मिला? इन जनरल यहां से हम निष्कर्ष क्या निकाल लेते हैं? कंक्लूजन कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और ये सपोज करके ये डिटरमिनेंट्स है, कोई मैट्रिक्स B है, जो ये मैट्रिक्स B है ये या तो इसको ये मान लो, कोई मैट्रिक्स A है, जो मैट्रिक्स A है ये कितने ऑर्डर की है? ये n ऑर्डर की है, और इसमें k से मल्टीप्लाई करा करके उसका जो डिटरमिनेंट्स होगा, मीन्स ये k बाहर आ जाएगा, ये जितने ऑर्डर की रहेगी मैट्रिक्स वह उसका पावर बन जाएगा, k का पावर n × डेट a। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कहा दे कि एक कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, ये 3 × 3 की है, कितने की? 3 × 3 की। तो आप 3
ए, ग्रेड 3A की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 मीन्स ऑर्डर 3 की है, तो 3 into 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये ग्रेड A के साथ, तो आप 3 को बाहर करो, जितने ऑर्डर की है उतना पावर लगा दो, इंटू ग्रेड A की जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 27 इंटू ग्रेड A के बराबर ये वैल्यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें बेस्ट क्वेश्चन कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इतना हम लोग समझ लिए कि डिटरमिनेंट्स क्या है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, ये इसके बाद आपकी जो इसकी एक्सरसाइज 4.1 है, आप उसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप करिएगा क्या, पहले एग्जाम्पल को लगाइएगा, ठीक, और फिर क्वेश्चन पे जाइएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको 4.1 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग इस डिटरमिनेंट्स जो है उस डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो पूरा डिटरमिनेंट्स आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।